सोची समझी साजिश जिनकी माफ़ी नहीं है, अब चाहिए अपना चेहरा छुपाए या खुद को, लेकिन सत्य तो आपको जानना ही पड़ेगा। और सत्य जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि लोग इतना गिर चुके हैं, ऐसा भी करने लगे हैं, लेकिन ईश्वर कहते हैं ना, उनके घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये सत्य आपको मालूम होने वाला है, सत्य से आप रूबरू होने वाले हैं। परमात्मा आपको बताना चाहते हैं, चाहे नेगेटिव एनर्जी कितनी भी कोशिश कर ले, साम दाम दंड भेद कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आप इस रीडिंग तक ज़रूर पहुंचोगे। ठीक है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ना आपकी एनर्जी बताना चाहती हूँ। आप लोग जो कोई भी इस रीडिंग को रिसीव कर पाए, आप लोग रेस्टिंग मोड पे हैं, कुछ रिकवर कर रहे हैं। जो पेन आपको दिया गया था, मुझे दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली कोई रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग मोड पे है कोई। कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन रही है पास्ट में। यस, पास्ट में हो सकता है ना, आपको किसी पर्सन से कोई शिकायत रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको लेकर के, जिस चीज़ को याद करके आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा बर्डन आपने ले रखा था, बहुत मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही थी आपको। ठीक है, वो स्ट्रेस आपका ख़त्म हो रहा है। बहुत ही जल्दी आपको उस कोई ऐसी चीज़ें जिसे सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे थे, उन चीज़ों से फ्री हो जाएंगे। किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े थे, ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में थे। हो सकता है कोई कोई आपसे उन बातों को लेकर कुछ क्लियर करना चाहता है, या बातें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों के बीच में बातें क्लियर हो कुछ बातें क्लियर हो चुकी है आप दोनों के बीच में। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये आपकी आ रही है करेंट में, अभी इसी वक्त, राइट नाउ, या आप जब इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, तब आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आपको अभी रेस्टिंग की ज़रूरत है, आप कुछ रेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई इत्तेफाक से तो नहीं आई हैं। और ये टैरो रीडिंग जो रीडिंग होती है ना, जो मैसेजेस होती हैं, ये तभी आप तक पहुँचते हैं जब डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं, जब परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि ये जो मेरा बच्चा है, इसको ज़रूरत है, इससे कुछ ऐसी मतलब पट्टी पड़ा दी गई है जो सत्य नहीं है, जो झूठी बातें हैं, जो इसको बता के बस इसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे लोग। ठीक है, तो आप यहाँ पर आई हैं तो इसके पीछे कोई वजह रही है। ठीक है, सटीक वजह कोई रही है। देखिए, आज का डाउनलोड मैसेज आया है, आपने पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज़ को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से। आप मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन लग रहे हैं। सबसे पहली बात, हो सकता है आपकी बहुत बड़ी हाईली पोजीशन है, बहुत पावरफुल फिगर आप मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत पावरफुल पोजीशन हो सकती है आपकी। हो सकता है कि समाज में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ठीक है, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। जहाँ भी जाते हैं लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आप जो भी उनसे कहते हैं वो उन बातों को मानते हैं। हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन हैं आप। ठीक है, बहुत अथॉरिटेटिव वाले फिगर हैं आप। पॉसिबल है आप बहुत ज़्यादा असूलों वाले पर्सन हैं। ठीक है, आपने कुछ बोल दिया, उस पर आप अमल करते हैं उन बातों को लेकर। ठीक है, आप अपनी बातों से मुकरते नहीं हैं। ये सबसे आपकी खास बात है कि आपने जो बोल दिया उस बात को कभी भी ना मुकरते नहीं, उस चीज़ को करते हैं। तो काफ़ी उसूलों वाले पर्सन हैं। यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, तो आप ऐसे भी हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है कि आप अपनी बातों से कभी मुकरते नहीं हैं। ठीक है, और आपकी एनर्जी से ऐसी वाइब्स आती है कि आप मतलब एक प्रिंसिपल है जो बहुत हाईली अथॉरिटी वाले पर्सन होते हैं। ठीक है, वैसी एनर्जी आपकी, वैसा बोलना, वैसा चलना, वैसे ड्रेसिंग। तो इस वजह से भी लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे झूलते हैं, उनको अच्छा लगता है आपसे मिलकर। आपकी एनर्जी भी ऐसी है, हीलिंग एनर्जी है आपकी। तो इन सब चीज़ों से भी ना लोग, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, आपने अपनी सिचुएशंस को सरेंडर कर दिया है। किसी भी प्रकार के कोई बर्डन, कोई बोझ, कोई तनाव अब आप लेना नहीं चाहते, आप रिलैक्स करना चाहते हैं।
ठीक है, अब खुद को शांत करना चाहते हैं, अच्छा फील करवाना चाहते हैं, और हो सकता है पॉसिबल है कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे, पहाड़, ठंडी ठंडी हवा, ऐसी जगह जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ या आप अकेले, लेकिन जाना चाहते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज है कि आप कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है, कोई रिस्क लेने वाले हैं। आप ईश्वर के आप ईश्वर के भरोसे अपने जीवन की जो नाव है ना उसे चला रहे हैं। फूल की एनर्जी यहाँ पर, आप कहीं तो जा रहे हैं गाइस, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पे जा रहे हैं, खुद को अच्छा फील करवाना, खुद को प्यार देना, सब करके देख लिया, सबको खुश करके देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं खुद को खुश रखूँगा या खुद को खुश रखूँगी, ऐसी एनर्जी है। आपने कोई रिस्क लेने के लिए सोचा है, और आपकी जो ये नौका चल रही है ना वो ईश्वर के भरोसे चल रही है, पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी के नॉलेज में है आप। तो ये चीज़ है ना, तो ये पर्सन, ओ वाओ, तो ये जो कोई भी पर्सन है ना गाइस, जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया था, उनकी तरफ से आपको किसी प्रकार का कोई मैसेज या कोई मैसेज मुझे आता हुआ दिख रहा है। पॉसिबल है आपके और उनके बीच में जो दूरियां आई थी ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है, मुझे ओवर होते हुए दिख रहा है। किसी प्रकार की कोई क्लैरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली कुछ ऐसी क्लैरिटी मुझे आते हुए दिख रही है। यस, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। हो सकता है आपने ट्रू लव मैनिफेस्ट किया था आपकी लाइफ में। ये जो ट्रू लव है ना, ये जो ट्रू लव पार्टनर है, उनको यूनिवर्स भेज रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ पर ट्रू लव की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपने यूनिवर्स से मांगा था कि मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करे, वो मुझे खुश रहे। एक परियों की कथा कहते हैं ना कि परियों की कथा में एक राजकुमार होता है, एक राजकुमारी होती है। सेम ऐसी एनर्जी तो आपकी उस इच्छा को यूनिवर्स पूरा करना चाहते हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा है, या आपकी एनर्जी भी ये हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी ये हो सकती है। वो अब किसी भी चीज़ों की परवाह नहीं मान रहे हैं। जो भी सिचुएशन है ना, उन्होंने पूरी तरह से ईश्वर को छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है। यस, लेट गो, लेट गाइड वाली एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कोई कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। कोई आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहा है जो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इन्होंने सोचा था, इनका ड्रीम था कि ये कभी आपसे मिले, आपसे बात करे, या आपको कभी इनसे प्यार हो जाए। इन्होंने आपको मांगा था। आप किसी की विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी बता देती हूँ, जो मैसेज आ रहा है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है ना गाइस, ये आपके प्रेजेंट में बहुत अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। पॉसिबल है ये जो कोई भी पर्सन है ना, आपको एज अ फैमिली देखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपकी किसी चीज़ में बहुत बड़ी जीत यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत बड़ी जीत होने वाली है आपकी। प्लीज़ 111 लिखकर क्लेम करिए। माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिए, माँ काल रात्रि को, माँ भद्रकाली को जरूर से धन्यवाद करिए, क्योंकि आपको कोई बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है, ठीक है। आपको जीत यहाँ पर मैं देख रही हूँ। विक्ट्री का कार्ड आया है। विक्ट्री बहुत जल्दी आपकी होने वाली है, बिकॉज आपके जो इंटेंशंस है ना, ये बहुत प्योर है। एक चीज़ और है, आप लोगों के कनेक्शन में जो भी नेगेटिविटी एनर्जी थी ना, वो पूरी तरह से अब हट चुकी है। एक जो नेगेटिविटी सोच थी ना, जिसने कब्जा कर रखा था
एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखी थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो नेगेटिविटी पूरी तरह से हट चुकी है, ठीक है। परमानेंटली नेगेटिविटी की एनर्जी जो था ना, जो आपके कनेक्शन को इम्पैक्ट कर रहा था, ख़राब कर रहा था, वो सब कुछ हट चुका है आपके कनेक्शन में से। यस, मुझे वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। कुछ गंदी काली क्रिया किया गया था आपकी लाइफ में, किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं था, ठीक है। इन चीज़ों को बैक फायर कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। ओ माय गॉड, मुझे वो चीज़ें खत्म होती हुई दिख रही है डेफिनेटली। गाइस, यहाँ पर एनर्जी आई है, और अगर कोई मैरिड कपल है ना यहाँ पर, या आपके कोई पार्टनर है, स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में, कोई आपका ऐसा क्लोज फ्रेंड, तो आप दोनों को अलग करने के लिए, ये कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड या इस पर्सन के फ्रेंड, इन्होंने कुछ गेम खेला था, कोई बहुत बड़े ऐसे गेम जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन किसी और के साथ है, वो किसी और से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं, किसी और को खुश करने में लगे हुए हैं। ऐसा आपको एक पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है, क्लियर पिक्चर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर मैं क्लियर देख रही हूँ, आपको भ्रमित करने की कोशिश करी गई है, आपको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा भ्रमित करने की कोशिश करी गई है। आपके सामने चीज़ें ऐसी रखी गई है, बार बार चीज़ें ऐसी रखी गई ताकि आपको अपने पार्टनर पर शक हो, ताकि आप अपने पार्टनर पर नज़र रखें कि ये क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें किसी ने किया। ये जो कोई भी लोग है हाईली इनसिक्योर, जेलस है आप लोगों के कनेक्शन से, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स की वाइब्स भी आ रही हैं। ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, जिसने आपके पार्टनर को आपसे कट ऑफ करने के लिए, अलग करने के लिए कुछ ऐसे गेम खेले जहाँ पर आप तभी इनसे अलग हो सकते हैं जब आपके माइंड में ये बातें आ जाए कि ये जो पर्सन है ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये किसी और को खुश करने में लगे, ये किसी और के साथ है। और ऐसा आपको क्लियर पिक्चर दिखाया गया है, जिसकी वजह से आप इनसे थोड़े से कनेक्ट, मतलब थोड़े से दूर हुए हैं। आपके मतलब दिमाग में या बातें करके, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाकर, झूठ बोल के, कोई बहुत सोची समझी मुझे यहाँ पर चाल दिख रही है, ठीक है, ताकि आप अपने पार्टनर पर, अपने पर्सन पर शक कर सके, शक के दायरे में इसको रख सके। जो कोई भी है, मेल फीमेल, आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, बंधन काली क्रिया का भी सहारा लिया गया है गाइस। यहाँ पर मेरे टंग स्लिप हो रहे हैं। बंधन काली क्रिया का भी सहारा लेकर कंट्रोल करना चाहा आपके पार्टनर को, आपको हावी होने की कोशिश करी गई। एक तरह से मैं ट्रैप में देख रही हूँ जहाँ पर आप फंस भी चुके थे। आप अपने पार्टनर पर शक करने लगे थे, या आपके पार्टनर यहाँ पर चैनल मैसेज आया कि आपके पार्टनर में भी आप शक कर रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे वो आपको लेकर, और ये इनसिक्योरिटी और बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन। आप इस चीज़ों से परेशान हो रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनका कोई ब्रेन वॉश कर रहा था इनको, आपको इनके रास्ते से हटाने के लिए चीज़ें प्लान प्लॉट हो रही थी। मुझे यहाँ पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो 3 से 4 है, ठीक है। ग्रुपिज्म मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कनेक्शन को देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं। तभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आपकी कोई खुशी है, जिनको आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, हमेशा परमानेंटली ये चीज़ आपकी लाइफ में है, तो इसे तब तक लोगों के सामने लेकर ना आए जब तक आप दोनों इस रिश्ते को एक नाम ना दे दो, ठीक है। जब तक आप एक बड़े पड़ाव पर नहीं चले जाते हैं, जैसे कि मैरिज, इंगेजमेंट। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, हो भी सकता है कोई यहाँ पर मैरिज है, कोई इंगेज हो चुका है, जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो कुछ लोगों को पता था आपके इस कनेक्शन के बारे में, और वो इन चीज़ों से जलते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता आप दोनों का बोलना, आप दोनों का चलना, आप दोनों का जो साथ है, ठीक है। शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, सोलमेट। तो ये बहुत सारे लोगों को खटकती है, लोग पसंद नहीं करते हैं आपकी इस कनेक्शन को। तो उन्होंने किसी भी तरह से आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, एक ऐसी जाल फेंकी ना जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ हद तक कामयाब हुए हैं,
ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे थे आप दोनों के कनेक्शन में, चीज़ें सही नहीं हो रही थी, चीज़ें आप उनको उल्टा बोल रहे थे, वो आपको उल्टा बोल रहे थे, आप उल्टा उन पे शक कर रहे थे, वो उल्टा आप पर शक कर रहे थे, वो आपको गलत समझ रहे थे, आप उनको गलत समझ रहे थे। तो दोनों तरफ से कुछ प्लान प्लॉट किया गया है, कुछ घिनौना प्लान प्लॉट किया गया ताकि दोनों ही इस कनेक्शन से मूव ऑन कर ले, ख़त्म हो जाए ये कनेक्शन, टूट के बिखर जाए ये कनेक्शन और हम खुश हो जाए कि बला छूटी। ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यस, कुछ मेल्स भी हैं इसमें शामिल और कुछ फीमेल्स भी है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं। और आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा पता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो खुश नहीं थे आपके कनेक्शन से, कभी भी खुश नहीं थे। तो ये मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, ये जैसे आग में ना घी डालने का काम करते हैं, ठीक है, ऐसा काम करते हैं। जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ बोलते हैं तो उस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा के बोलना कि हाँ ऐसा किया होगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। और सेम आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कोई बार बार कुछ बातें आपके माइंड में लेकर आता है। तो मुझे लग रहा है कोई सोची समझी चाल है, कुछ चालें बिछाई गई जहाँ पर ये थोड़े कामयाब होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये कई हद तक एहसास दिला दिया कि आपके पार्टनर गलत है, वो सही है ही नहीं। नेगेटिव एनर्जीज ने भी इसमें बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर करेंट में राइट नाउ अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आएगी, सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। दोनों के बीच की जो एक डिस्टेंस थी ना वो ख़त्म होने वाली है अब। और मुझे यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आया कि आपके इंट्यूशंस, आप अपने इंट्यूशंस को ना कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है, आप सोचते हैं कि मेरा दिल मुझे गलत गाइड कर रहा है, मेरा दिमाग सही है, ये तो मुझे बस उसी इंसान की तरफ खींचने की कोशिश करता है। नहीं, आपका जो अंतर मन है ना, जो आपका दिल, जो आपका मन है, वो आपको सही गाइड कर रहा है, ठीक है। और आपके पार्टनर, मुझे लगता है लेकिन पहल आप नहीं करोगे, चीज़ें उनकी तरफ से बिगड़ी है, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही किया है। वैसे मैं देख रही हूँ ना, दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम तो दिया है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते आए हैं कि तू गलत, तू गलत, तुमने किया, तुमने किया, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे बार बार, ठीक है, बार बार आप लोग टकरा रहे थे, जब भी मिलते थे तो लड़ाई झगड़े हो जाते थे और दोनों एक दूसरे को शक ही करते थे। ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो अब वो चीज़ें मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई दिख रही है, क्योंकि शिव शक्ति, माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, डिवाइन एनर्जीज, आपके स्पिरिट और गार्जियन एंजल्स, ये आपके सपोर्ट में हैं, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस कनेक्शन को वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है जो आप दोनों को दूर करने में लगी हुई है। और ये तब तक दम नहीं रखेगी जब तक आप पूरी तरह से दूर नहीं हो जाती, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं आपके वो ही बसते हैं और उनके मन में भी कहीं ना कहीं क्या, हमेशा ही आप ही बसते हैं, ठीक है, हमेशा की ये बात है आप दोनों में ही। तो मुझे दिख रहा है ये चीज़ें जो गंदी काली क्रिया का सहारा लिया, जिस पर ये हावी होना चाह रहे थे आपके कनेक्शन को कट ऑफ करने के लिए, वो चीज़ें बैकफायर हुई है। और आपके पार्टनर को कुछ क्लैरिटी आई है, मुझे आपकी तरफ से नहीं दिख रहा। आप तो अभी भी हो सकता है कि मुंह फुला के बैठे हुए, हाँ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप अभी भी उनसे नाराज़ है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी एनर्जी या आपको कुछ शिकायत है। और जब तक वो शिकायत आप दूर नहीं कर लेते, आप पहल नहीं करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर को बहुत सारी क्लियरिटी मिल रही है। और वो जो फेक लोग हैं ना, जो आप दोनों के कनेक्शन को हमेशा अलग करने में लगे रहते हैं आप दोनों को, उनकी कुछ सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है, ठीक है। कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ पकड़ी गई है इनकी चोरी, ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक्शन देखा था ना, और एक्शन का भी कार्ड आया था, एक मिनट, देखा, एस ऑफ वॉन्स आया है, 2 ऑफ वॉन्स आया है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ वॉन्स एंड 4, ओ माय गॉड, देखो कार्ड्स कैसे आई हैं, न्यू बिगनिंग, ठीक है। आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आपके साथ, वो आपको ही चूज़ करेंगे, वो आप पर ही, 3 ऑफ वॉन्स आप पर ही नज़र रख रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्स वो आपके साथ ही चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं। और आपके साथ हो सकता है ये मैरिज को देखते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात भी आ रही है, ठीक है। ये मैरिज देख रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड्स, ओ माय गॉड गाइस, प्लीज़
आज के इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करिएगा। जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आज के इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। एस ऑफ वंस, 2 ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस, 4 ऑफ वंस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, ठीक है। अपने आप में एक बहुत बड़ा, आज तक हो सकता है कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, मेरे साथ तो नहीं हुआ है और बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एस ऑफ वंस मतलब एक साथ इतने सारे वंस आ गए हैं, तो आपका कनेक्शन वापस से, ठीक है, रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है। वैसे ठीक था, इसमें कुछ बातें आ चुकी थी, कुछ ऐसे पॉइंट हो चुके थे, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट, और मुझे दिख रहा है ना ये इन्वॉल्वमेंट आपने नहीं किया था। आप ऐसे पर्सन है कि आप लोगों को ना शामिल नहीं करते, या आपकी फैमिली में कोई हो कुछ बात, या आपके रिश्ते में कुछ ऐसी बात हो, मैरिज लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आपके पार्टनर में या आपकी पर्सन में ना ऐसी है, बात है कि वो और लोगों को बोलते हैं या उन चीज़ों को ला के आते हैं और लोगों को आपके कनेक्शन में। इस चीज़ से भी आप कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, छोटे बच्चों बचकाने वाली हरकतें इतने अनमिच्योर क्यों हैं, हमारे बीच में कोई दूसरा तीसरा क्यों आएगा, ये हो सकते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। और उस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठाया गया है गाइस, उस चीज़ का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया गया है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके लिए कोई प्रपोज़ल आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की तरफ से है, आपके स्पेसिफिक पर्सन, जो कोई भी है। और अगर ऐसा है कि आप सिंगल हैं, अभी तक आपकी लाइफ में अभी तक कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं आया है, ठीक है, ये सिंगल के लिए है, जिनकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है, तो ये आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो आपने मांगा था कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन हो, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझसे, जो कुछ भी आपने मांगा, जो मुझसे टूट के प्यार करे, जो कुछ भी, वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होने वाली है, ठीक है। या कोई आपको मांग रहा था, उनकी ये इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। वो आपके लिए कुछ एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो ये 2 तरह की बात है। और अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई थी तो ये इसलिए थी क्योंकि कोई आप लोगों के कनेक्शन से खुश नहीं था, हैप्पी नहीं था, ठीक है। तो ये 3 तरह की बात आई है, आप लोग अपनी तरह से ले लीजिए। कोई आपको प्रपोज करने वाला है, किसी प्रकार का कोई गिफ्ट आपको कोई देना चाहता है, पॉसिबल है आपको कोई कुछ गिफ्ट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर गिफ्ट से भी कार्ड आए हैं, कुछ फ्लावर्स, कुछ बुके, ठीक है। कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लॉन्ग टर्म आपको कुछ बोलना चाहता है, आपके लिए ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। अगर ये ऐसा बोल दे कि आप मेरे फ्यूचर हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला, कुछ ऐसे सरप्राइजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, आपको कोई गिफ्ट तो करना चाहता है गाइस, कोई आपको कुछ गिफ्ट करने में, कुछ खरीदारियाँ, कुछ यहाँ पर बातें आ रही, कोई रिंग, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यस, पॉसिबल है आप पर किसी को क्रश है या आपको किसी पर क्रश है। रेडी हो जाओ, आपकी कोई विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। पुरानी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें एंडिंग होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, इनका टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और बहुत 1 मिनट, यहाँ पर चैन मैसेज आया है। इन लोगों का ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, इनका कोई वजूद नहीं रहने वाला है, पूरी तरह से यहाँ पर एंड कर दिया जाएगा नेगेटिव एनर्जीज को, ठीक है। ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं रहने वाली। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ फ्रेश न्यू बिगनिंग, ठीक है, जो आपकी लाइफ में होने वाली है। आपने हो सकता है स्टार देखकर ईश्वर से कुछ मांगा था, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। स्टार की तरफ देखकर ईश्वर से कुछ मांगा है, वो विश आपकी ग्रैंड किया जा रहा है। किंग ऑफ कप्स, यस, बहुत ज़्यादा कोई डीप लेवल पर आपसे अटैच है गाइस, ठीक है, बहुत डीप लेवल पर वो आपके लिए फील करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनके मन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है। कोई ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको मांगते हैं, वो हर एक दुआओं में आपको मांग रहे हैं कि उनको आप मिल जाए, आप उनसे प्यार में आ जाएं, ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी है। और आपने भी कुछ मांगा है, उस चीज़ को भी ग्रैंड किया जा रहा है, ठीक है।
मुझे ऐसा चैनल मैसेज आ रहा है, ये प्लीज़ सिंगल्स के लिए है। अगर आपके लाइफ में अभी तक कोई भी नहीं है तो ये उनके लिए है। आपने कुछ मांगा, ठीक है, कभी तो मांगा ही होगा कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, मेरा स्पेसिफिक पर्सन ऐसा होना चाहिए, मेरा फ्यूचर हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरी फ्यूचर वाइफ ऐसा होना चाहिए। और जो आपको मांग रहा है ना, जो हर दुआओं में आपको मांग रहा है, उनमें वो सारी क्वालिटी है। जैसा आपने सोचा है कि मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड में यही चाहिए, ऐसी ऐसी क्वालिटी चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए, ऐसा उसका मतलब कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये वो जो कुछ भी, वो मेरे साथ ऐसा रहे, मैं उसके साथ ऐसा, मैं हम यहाँ जाएंगे, वाह, जो कुछ भी आपने सोचा था ना, और अगर अपनी वाइफ के लिए भी सोचा था, तो ये जो कोई भी है ना, जो आपको हमेशा दुआओं में मांगता है, जो कोई भी है, ये इनमें ये सारी क्वालिटी है। ईश्वर तभी आप दोनों को एक करना चाहते हो। माय गॉड, तो ईश्वर की ये प्लानिंग है। आपको नहीं पता ये कौन है जो घोड़े पे सवार होकर टुक टुक कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपकी ही विश फुलफिलमेंट है। सेम वैसे ही ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसा आपने सोचा था अपने फ्यूचर में, अपने मतलब फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ में, वो सेम क्वालिटी इनके अंदर है। और ये आपको मांगते हैं। ये मुझे लगता है कि आपको जानते हैं, दूर से आप पर नज़र रखते हैं, दूर से, लेकिन ये एक दायरे को मेंटेन करते हुए अभी धड़प से आपकी लाइफ में नहीं आना चाहते, लेकिन ये एक्शन तो कुछ लेने वाले हैं, ठीक है। मतलब स्लोली बेबी स्टेप लेकर ये आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। तो आपने कुछ स्टार को देखकर मांगा था, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। उस इच्छा को भी ग्रैंड कर दिया गया है। किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा कोई डीप लेवल पर आपसे अटैच है गाइस, बहुत ज़्यादा उनके मन में आपके प्रति प्यार है, इमोशनल है, इतना ज़्यादा लव करते हैं आपसे, आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है किसी के मन में। आपकी लाइफ में ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, जो आपसे इमोशनली काफ़ी अटैच है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। पॉसिबल है आपकी जो ऊर्जा है ना, उसकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए कोई फील करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्योर इमोशनल है उनके मन में आपके लिए, ठीक है, ऐसा वो फील करते हैं। वो आपको कुछ कमिटमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, किसी प्रकार की कुछ कम्युनिकेशन आते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ एक्शन लेते हुए ये पर्सन मुझे तो ये कुछ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये जो कोई भी पर्सन है ना, जो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, कुछ कम्युनिकेशन की तरफ ये आ रहे हैं आपके लिए, कुछ आपके लिए कुछ आपको कहना चाहते हैं, आपके लिए कुछ एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। वो आपके लिए जो कोई भी ये पर्सन है ना, इनको पता है आपकी जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली ऊर्जा है, बहुत प्योर एनर्जी है, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनको आपकी ऊर्जा से प्यार है, आपसे तो है ही प्यार, लेकिन आपकी ऊर्जा में भी ये ईश्वर को ही मानते हैं। आपकी एनर्जी में प्यार है, ये आपकी एनर्जी को समझते हैं, आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं जो हाईली अट्रैक्टेड पर्सन है और जो आपकी ऊर्जा से प्यार करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि साक्षात परमेश्वर है, ठीक है, ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो प्लीज़ आज की इस रीडिंग को क्लेम करिए। आप लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं ना, क्लेम करिए, थैंक यू बोले परमपिता परमेश्वर की। आपकी इच्छा ग्रैंड करी जा रही है। यहाँ पर मेरे गला लग गया, इतना मैंने बोल दिया। मैं रुकती नहीं हूँ, मेरी ये सबसे बुरी आदत है कि मैं कुछ चीज़ छोड़ती नहीं। और मैं यहाँ पर ज़्यादातर अपनी रीडिंग कभी कभी देखती हूँ ना, कि और लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि कार्ड्स आए हैं, थोड़ा पढ़ ले, लेकिन मैं बोलती जाती हूँ, ठीक है। तो मेरे कभी कभी ना एकदम से गला में एकदम से मेरे कोल्ड हो जाती है। देखते हैं कि माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। ओके, बहुत जल्दी हमारी फेस रीडिंग भी आया करेंगे, ठीक है। मैं फेस रीडिंग किया करूँगी, यानी कि मेरा फेस रीडिंग रहेगा। आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी वॉइस रहती है, ठीक है। अगर फेस रीडिंग रहेगी तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ओ माय गॉड, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। कोई आपको ये बताना चाहता है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। ये आपके वही पार्टनर हो सकते हैं भाई। ओ माय गॉड, इट इज़ डिवाइन लव। ये डिवाइन लव है।
ये ईश्वर का प्यार है आपके लिए, ठीक है। ये जो कनेक्शन है ना, ये डिवाइन लव है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है। ओके, हाईली वाइब्रेशन एनर्जी, आप हाईली वाइब्रेशन एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। योर अ गुड कर्मा इट्स कमिंग टू यू, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में कर्म कमाए हैं, अच्छे कर्म कमाए हैं, वो आपकी तरफ आने वाले। सॉरी गाइस, 1 मिनट, मेरा गला सूखने लगा था। तो जो कुछ भी आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं ना, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। यू आर अपसेट, आप अपसेट हैं, अभी भी अपसेट है। क्यों अपसेट है? अब तो आपको बिल्कुल भी अपसेट नहीं रहना है, स्माइल करना। और मैं अभी इसी वक्त आप लोग को ये बताना भी चाहती हूँ, प्लीज़ स्माइल करिए, अपने फेस पर स्माइल लेकर आइए। इतना कुछ डिवाइन कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, जो डिवाइन मैसेज आया है, आप ऐसा सोचते हैं ना कि मैं समुद्रों के बीचों बीच खड़ा हो जाऊँ, चाहे जहाँ पर बाढ़ क्यों ना आ रही हो, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो रही हो, अगर मैं वहाँ पर रहूँगा ना तो मैं प्रोटेक्टेड रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे एक तिनका भी ना हार्म नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अपने ईश्वर का फेवरेट हूँ, या फेवरेट कोई भी है, मेल फीमेल, मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो आपका ऐसा मानना है, और ये जो बातें आप करते हैं ना, कहते हैं, ईश्वर इससे बहुत खुश होते हैं और वो हंसते भी हैं। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके ईस्ट है, मुझे लगता है वो बहुत खुश होते हैं, स्माइल करते हैं कि इसको इतना ज़्यादा मुझ पर भरोसा है। तो आपको अपने ईश्वर पर बहुत भरोसा है, ठीक है, बहुत ट्रस्ट करते हैं। आपको पता है कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे धरती पे हूँ, आसमान पे हूँ, पताल में हूँ, कहीं पे भी, उस कलयुग में ही हूँ, कहीं पे भी मैं आपके अखाई में गिर जाऊँ, लेकिन मुझे मेरे ईश्वर संभाल लेंगे, थाम लेंगे, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे जीवन में भी कुछ गलत नहीं हो। ओ माई गॉड, यू शाइन सो ब्राइट एट हेटर्स कैन नॉट हैंडल। यू शाइन सो ब्राइट, आपको ये राइट किसने दिया है? पहले तो मुझे ये बताओ, इतना शाइन ब्राइट करने के लिए राइट किसने दिया है? अच्छा, ईश्वर ने दिया है। तो आप बहुत ज़्यादा शाइन ब्राइट कर रहे हैं, और हेटर्स इन चीज़ों को मैं क्या बताऊं, जैसे सर पटक रहे हैं दीवार पे, अपना सर पटक रहे हैं दीवार पे। बेचारे ये चाहते थे कि आपका डाउनफॉल हो, आपकी लाइफ में कुछ भी सही ना हो, आप बीमार रहे, थके थके, हारे हारे, अकेले रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप तो और ज़्यादा शाइन ही कर रहे हैं, वो भी ब्राइट शाइन कर रहे हैं। तो ये अपना सर दीवार पर पटके या ज़मीन पे पटके, खाई में गिरे, आग की खाई में गिरे, आपको इससे क्या मतलब है? आप खुश हैं अपने जीवन में, आप हैप्पी हैं। आप क्या कहते हैं, मेरी मम्मा कहती है, आप आम खाइए, आप आम खाइए, गुठलियाँ ना गिने, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो ये आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं, आप आम खाए, गुठलियाँ ना गिने। अगल बगल के जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो हेटर एनिमीज हैं, उनको छोड़े, बस और बस आपको जो यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है, जो आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही है, उन्हें काउंट करिए, अपने ब्लेसिंग को काउंट करने में मस्त रहिए। ओ माई गॉड, दैट स्पेल, ग्रेविड स्पेल, स्पेल वर्क। तो ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, जिन चीज़ों को फुल्ली बैकफायर कर दिया गया है, वो भी इतनी तीव्रता से इन चीज़ों को बैकफायर किया गया है। आपको हो सकते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें अपने ड्रीम्स में देख लिए, या कुछ आपको संकेत मिल गए, कुछ ऐसी चीज़ें दिख गई, कुछ ऐसी आकृतियाँ दिख गई जो आपको भयभीत कर रही थी, बट वो चीज़ें पूरी तरह से बैकफायर कर दिया गया है। आपको भ्रमित और कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही थी, उन चीज़ों को उठाकर फटका दिया है आपके जीवन से, ठीक है। मैग्नेटिक ऑरा, आपका ऑरा मैग्नेटिक है, वो नहीं सुधरेंगे, इसीलिए परमेश्वर को ये करना ही होगा। कुछ लोग नहीं सुधर रहे, अपनी हरकतों से बाश नहीं आ रही हैं, ठीक है, ये क्रॉस कर रहे हैं अपनी बदतमीज़ी, जो कि ईश्वर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं ये जो बेवकूफ़ लोग हैं, ये जो स्टूपिड है, ये जो पागल है, ये जो बंदर इंसान है, ये हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ईश्वर एक बहुत कड़ा स्टेप ले रहे हैं इनके लिए। ओके, नॉट द राइट टाइम बट बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है।
अभी आपके लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि अभी नहीं, अभी वो राइट टाइम नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि वो राइट टाइम बहुत जल्दी होने वाला है। हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी हैप्पी, मैंने कहा था ना, कोई भी आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कोई भी ऐसे ब्लॉकेजेस थे ना, उन सारे ब्लॉकेजेस को हटा दिया गया है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत सही रहने वाली है, ठीक है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, ये आपके पार्टनर की तरफ से, आपके स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से आया है।